सबसे पहले मैं डीके सर का बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ तक वो लेके। शुरू में लगता था कि क्या झंझट है, ऐसे ही घूमते रहना है, कुछ सिलेक्शन होना नहीं है। फ्रस्ट्रेशन से आगे भी क्या है, बस का तो है नहीं कुछ। यहाँ आने से पहले, ड्रॉप करने से पहले मेरे फिजिक्स में बहुत कम मार्क्स थे। क्या बताऊँ, मेरे को फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती थी पहले, बिल्कुल 0%। मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरा एक दोस्त था आकाशदीप इंदौरा, सर से ही पढ़ा था पहले, तो उसने मेरे को सजेशन दिया था कि डीके गोयल सर के पास जाओ, तो मैं आ गया यहाँ पे। मैंने ज्वाइन कर लिया बिना कुछ सोचे समझे। मैंने डेली क्लास लगाई, फर्स्ट डे से लगाने स्टार्ट कर दी थी। मेरे को नहीं पता मेरे को फिजिक्स आएगी या नहीं आएगी। डीके सर ने वो मोटिवेट किया। मेरे को सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी सेंटर पे, यहाँ पे ना रेगुलर डीपीपीज मिलती हैं। क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में मेन, वो सारे डीपी में थे ही। जब तक आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करोगे तब तक फिजिक्स कैसे आएगी? आएगी क्या? आएगी क्या? आएगी क्या? मैंने क्या किया कि सारी डीपीपी सोल्व की। जो डीपीपी है वो डीपीपी कंप्लीट करो। यहाँ पे डीपीपी दी, हर एक कंसेप्ट के ऊपर वो जाके सोल्व की, तो उससे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, वीकली टेस्ट होते हैं। वीकली टेस्ट का आप जितना रिवाइज करोगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखोगे, आपको फिजिक्स बिल्कुल आएगी। वीकली टेस्ट जरूरी होता है। वीकली टेस्ट से ये होता है कि ना वही चीज़ें हमारे माइंड में रह जाती हैं। अगर हम टेस्ट छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं है क्लास लगाने का। यहाँ पे कोई आपका टॉपिक छूट जाता है, यहाँ पे तो बैकअप क्लासेस की अवेलेबिलिटी है। डाउट क्लास होती है हर हफ्ते ही, जो भी हमारे डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते ही है। तो उससे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ, एक और मेन बात, 1400 कॉन्सेप्ट्स हैं। सर ने 1400 कंसेप्ट दिए थे, वो बहुत अच्छे थे। 1400 फॉर्मूले दिए सर ने। सर ने एक 1400 कॉन्सेप्ट्स दे दिए। 1400 कंसेप्ट, ये बिल्कुल मेन है, ये बिल्कुल मेन है। आप करके जाओगे ना तो आपको लगा पेपर में सारा कराया हुआ है। इसे एक तो क्वेश्चन अच्छे से आसानी से हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। फॉर्मूले हमारे टिप पे रहेंगे तो क्वेश्चन हम आराम से कर पाएंगे। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता तो हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? फॉर्मूले से बहुत फायदा हुआ। फॉर्मूले तो एटलीस्ट सर याद करा, खुद ही करा देते हैं। फॉर्मूले याद करवाते हैं सर ने, उन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्प की। लास्ट दिन से पिछले दिन रात को मैं खाली था तो 1400 कॉन्सेप्ट उठाए, उसके जो पढ़ लिए, तो ये होता है कि भाई सारे फॉर्मूले एक बार पढ़ लो। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एंड तक हमें बस रिवीजन ही करती रहनी चाहिए। फिजिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे तब तक ही आएगा। जब भी जितना ही पढ़ो उतना देर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो, मतलब ऐसे नहीं कि बुक उठा के बैठे और पढ़ाई नहीं करी। साथ में जो दोस्त होते हैं जो यहाँ नहीं पढ़ते और कहीं पढ़ते हैं तो बोलते रहते हैं क्या टीचर के पास पढ़ते हो, कुछ नहीं पढ़ाते। सर भी बोलते थे कि हाँ उनकी बातों पे ध्यान मत दो, पढ़ाई करते रहो, रिजल्ट लास्ट में आना है, मेहनत करोगे उसका फल एक ना एक दिन मिलना ही है। ट्रस्ट के बिना कुछ नहीं है, सर पे ट्रस्ट जरूर करो। यहाँ आप आए हो, सर के ना किसी का नाम सुन के ही आए होंगे, किसी ने आपको कहा हो कि डीके को अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये क्या है? ट्रस्ट ही है। टीचर पे ट्रस्ट करो, आपको कोई बुरा नहीं चाहिएगा। किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, आपने कोचिंग किसके लिए ज्वाइन किया है? सिलेक्शन लेने के लिए। और टीचर किसके लिए? सिलेक्शन दिवाने के लिए। तो आपको इतना कराएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको ना ट्रस्ट करोगे तो जरूरी है कि सिलेक्शन होगा ही आपका। अपने सर की बार कमिटमेंट भी पड़ी होगी, इफ यू विल वर्क हार्ड विद मी देन आई विल टर्न यू टू द वे ऑफ सक्सेस। इसका सिर्फ एक ही है कि भाई पढ़ना ही पड़ेगा। मेन बात होती है कॉन्फिडेंस। फिजिक्स में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना तो सबसे अच्छा कोई जानता नहीं, ये तो मैं कहता हूँ। सर आगे आगे आपको प्राइज क्वेश्चन भी देंगे जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बनेगा। आप कहीं खाली बैठे हैं तो आपके दिमाग में फिजिक्स ही चल रही होगी। सर मैकेनिक्स से बहुत ज़्यादा प्राइज क्वेश्चन देते थे तो लगता रहता था कि हाँ इस साइड फोर्स लगेगा, उस साइड फोर्स लगेगा, इस साइड फ्रिक्शन लगेगा, तो ऐसे करते करते दिमाग में फिजिक्स ही चलते रहता। मेरे साथ क्या हुआ कि एक बार मैं फिजिक्स कर रहा था तो मेरे कुछ डाउट्स हो गए, तो छोड़ यार कौन करते फिजिक्स, छोड़ बायोकेमिस्ट्री तो ले लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। तो मेरे को पता क्या रहा है, कुछ दिन में मेरे को ये एहसास हो गया कि फिजिक्स में ना कुछ नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री थ्योरिकल पार्ट है। अब जब तक आप थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल भी तो हैं, वो तो न्यूमेरिकल ही है एक टाइप से। अब जब तुम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं है तो किस तरह करोगे वो? सर की सबसे अच्छी बात यही है कि सर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं। सर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। मेरे को आज याद है, मैं एक बार सर के पास 9 साढ़े 9 बजे आप डाउट लेने आया था। सर हमेशा बोलते हैं आपको कभी भी आना है, कभी भी आ जाओ। सर का सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि सर किसी भी कंसेप्ट को प्रैक्टिकल रूप से समझाते हैं। मतलब किसी की वीडियो दिखा दिया, कोई प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अब मेरे आज भी याद है कि सोनोमीटर का कंसेप्ट था, वो सर ने प्रैक्टिकल करके दिखा था। मेरे को यहाँ की बेस्ट बात यही लगती है, सर हर चीज़ प्रैक्टिकली करके समझाते हैं। जैसे रोलिंग फ्रिक्शन में कार से टायर मंगवा के सर ने समझाया था, और साइकिल के फ्रिक्शन की स्पेशली साइकिल भी मंगवाई थी ऊपर सर ने। प्रैक्टिकल करने से वो कंसेप्ट ना बिल्कुल आज भी याद है, बिल्कुल कंसेप्ट डीपली बैठ जाता है और मेरे को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती उस कंसेप्ट को।